मुश्किल कायनात मुश्किल खुनज़दा दीन मोहम्मद का सलाम कबूल करें। बहुत चलता अल्लाह रसूल के प्यार में जो काम किया जाए उसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह रसूल मुझसे राज़ी, आप सबसे राज़ी, हमेशा राज़ी रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक ये नेकी पैगाम पहुँचा सकते वहाँ तक पहुँचा दें। मेरा एड्रेस नोट करें। कराची बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 पहली गली है, कोने में सरानी वाले गली के सेंटर में क्रिस्टल व्यू बिल्डिंग है, वहाँ पर मेरा अदारा है। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे आप तशरीफ़ लाएँ। आज का प्रोग्राम है कि बार बार नाक सिर फूटती रहती है, नाक से खून आता, कभी दोनों तरफ से, कभी एक तरफ से खून आता रहता है। इसका घरेलू इलाज क्या है? जब हमारे पास आप आते हैं तो इसका हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मौजूद है। आप इसके लिए दवाई खाते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप ठीक हो जाते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ कि जो आपको घर में रह के भी आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले काम करें, जब कभी किसी को कहीं भी ब्लीडिंग हो, चाहे नाक के ज़रिए आ रही हो, दिमाग से आ रही हो या कहीं और से भी, सबसे पहले काम करें, ठंडा यख पानी लेके पाँव के ऊपर छींटे मारें, पाँव को नीचे छींटे मारें, फिर सर पे छींटे मारें और थोड़ा पानी पिला दें। पहला काम तो ये करें। दूसरा कि ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए ये कि ताज़ा दही ले लें, 4-5 चमचे दही हो, उसमें 2 चमचे सूखा अनारदाना मिला लें और 2 चुटकी अजवाइन मिला दें। इसको रोज़ाना नहार मुँह खिलाना शुरू कर दें। याद रखो कि ये नुस्खा गुर्दे वाले की भी बेहतरीन है, ये नुस्खा क्या नाम है मैदे वाले की भी बेहतरीन है, ये नुस्खा जिगर के मरीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये नुस्खा पेशाब जिनको बार बार आ रहा था उन पर वो सोने पर सुहाग है। ये जिनको चक्कर आते हैं, वो ऐसे गिरते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, उनके लिए तो लाजवाब चीज़ है। इसको आपने कोशिश करने के महीना, 2 महीने, 3 महीने इसको कंटिन्यूस रखें। लेकिन याद रखो इसके साथ कुछ चीज़ें मना है। वो मना क्या चीज़ें हैं? आप मूली, खीरा, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को बिल्कुल बंद करें। बड़ा गोश्त और दालें बंद कर दें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह अपने घर में ठीक हो जाएंगे। फिर भी अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आलू बुखारे बाज़ार से मिलते हैं, सूखा 4 दाने आलू बुखारा ले लें, उससे आप पका लें। इतना पकाएं कि वो पूरा उसमें पिघल जाए, गल जाए। गलने के बाद उसे गुठली निकाल के फेंक दें। ज़रूरत के मुताबिक चीनी मिला लें, उसका शरबत दिन में 1 टाइम पी लें। ये आलू बुखारे का शरबत हेपेटाइटिस C, B, A के लिए लाजवाब है और दिमाग के सुकून के लिए भी लाजवाब है। और जिनको बार बार पेशाब आता है, जो मैंने अनारदाने का नुस्खा बताया वो भी और ये भी, इसका कोई जवाब नहीं है। आप कोई 10 लाख की दुआ काम नहीं करेगी, लेकिन ये काम करेगी। आपका मैदा खाना पीना कबूल नहीं करता, उल्टियाँ बंदी होती, आपका मैदा सड़ गया, आपके मुँह से बदबू आ रही है, पास कोई बैठ नहीं सकता। ये दोनों नुस्खे आप जब कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे, लगातार इस्तेमाल करते करते आपको बिल्कुल 100% लगेगा हम अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को कमज़ोरी होती है, मैं मर्दों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं दबे अल्फाज में कह रहा हूँ, उनके लिए ये तो लाजवाब चीज़ है कि समझ लो इसको लेके चलेंगे, महीना 2-4 महीने इस्तेमाल करेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में नई जवानी का एहसास करेंगे। ये चीज़ें बड़े काम की हैं, बहुत बड़े काम की चीज़ें। मैं जो नुस्खे दे रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मेरे रब की तरफ से मुझे मिले हुए हैं। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, ये सब कुछ मेरा रब मुझे दे रहा होता है और मैं आप तक पहुँचा रहा होता हूँ। 47 साल होगी चले कशी करते हुए। मेरे पास जो कोई मैंने कुरान पाक से सीखा, कुरान पाक से हासिल किया। और जो कुरान से हासिल की है वो चीज़ होती है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। और जो कुरान से फ़ायदा उठाते हैं वो लोग कभी गलत नहीं हो सकते। वो बदनसीब है जो कुरान को छोड़ के किसी गलत तरीके से फ़ायदे उठाते हैं, वो बदनसीब है। जब हमारा कोई मरता है ना तो हम कुरान खानी कराते हैं उसकी बख्शिश के लिए। घर में तकलीफ़ आती है, हम कुरान खानी करके दुआ करते हैं हमारी मुश्किल ख़त्म हो जाए, वो तकलीफ़ परेशानी टल जाए, ख़त्म हो जाए। जब हमारे मामलात कोई भी बिगड़ जाते हैं तो उसमें कुरान पाक की आयत करीमा करते हैं, लाल सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या कुरान पाक की कोई भी सूरत का वजीफ़ा करते हैं, रब करम करता है। कुरान जिंदाबाद, अल्लाह रसूल जिंदाबाद। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सब्बिल फ़ीमारिन जिन जातो, मुश्किल परेशानी ख़त्म हो। नाकसिरी वाले सर पे टोप पे हाथ रखें, एक हाथ पीछे रखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सब्बिल फ़ीमारिन जिन जातो ख़त्म हो। अल्लाह फर्ज शफ़ा तमाम मुशफ़ा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दो, ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।